कांट लॉस समथिंग दैट यू नेवर हैड। ये डायलॉग है बहुत ही फेमस मूवी का। और मैंने ये रील देखी और अचानक से मेरा मन कर गया कि मैं ये मूवी देखना शुरू कर दूं। बेन एंड एंडी। बेन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को चलाता है और एंडी स्ट्रगल कर रही है वो किसी भी तरह अपने बॉस को कन्विंस कर ले कि वो एज अ जर्नलिस्ट कि वो उसे पॉलिटिकल न्यूज़ लिखने दे, वो उसको क्रिमिनल न्यूज़ लिखने दे, वो उसको समथिंग रिलेटेड टू पॉवर्टी, इकोनॉमिक्स, पीस, मतलब जो इस तरह के लोग होते हैं क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनाइज्ड, इस तरह की वो चीज़ें लिखने दें, क्योंकि उसकी बॉस को लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट फैशन में है, स्पाइसी स्टोरीज में है, ब्रेकिंग न्यूज़ में है, गॉसिप्स में है। तो उसकी बॉस को लगता है कि बाकी सब बकवास है तो यही कर। और इसी दौरान एंडी को एक न्यूज़ मिलती है कि उसकी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। एंड उसकी फ्रेंड का ब्रेकअप क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द टिपिकल रीजंस, क्योंकि वो सोसाइटी के एक टिपिकल स्ट्राटा को चैलेंज करती है। वो मोटी है तो वो एक डैशिंग से लड़की को, एक डैशिंग सी हॉट सी लड़की पसंद है, तो वो कहीं ना कहीं उस आइडियल पिक्चर में फिट नहीं बैठती है। मतलब एंडी एज अ फ्रेंड उसे यही दिलासा देती है, यार यू आर बेस्ट, सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू वट यू कैन। तो इनकी एक मीटिंग होती है बॉस के साथ। तो बॉस कहता है बताओ तुमने इस वीक तुम्हारा क्या प्लान है कि तुमने मैगजीन में किस चीज़ का आर्टिकल लिखना है। तो हर कोई बंदा अपना बताता है। अब बारी आती है एंडी की फ्रेंड की। अब वो तो अपने ही ख्यालों में गुम थी ना, मतलब उसका ब्रेकअप हो गया था, वो तो खुद ही मतलब खुद को लेट डाउन करने में लगी हुई थी। नाउ एंडी टेक्स द पार्ट एंड ट्राई टू हाइड हर सिचुएशन। और उस टाइम पे वो कहती हैं कि हम एक आर्टिकल प्लान कर रहे हैं, हाउ टू लूज अ गाय इन 10 डेज। किस तरह से मैं किसी भी लड़के को पागल बना सकती हूँ विद इन अ डे, और फिर अपनी इरिटेटिंग टिपिकल हरकतें करके मैं उसे एक्चुअली पागल बना सकती हूँ। आई कैन कन्वर्ट हिम इनटू अ मेनियाक, कि वो मुझे छोड़ दे और वो मुझे पागल समझे। तो इस तरह से एंडी अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए हाउ टू लूज अ गाय इन 10 डेज का प्रोजेक्ट लेती हैं। उसमें वो मिलती है बेन से। अब बेन का क्या सीन चल रहा है? बेन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता है। वो अब तक एडवर्टाइजिंग करता है रिलेटेड टू शूज, रिलेटेड टू एनबीए जो कि अमेरिका में बहुत फेमस है, फुटबॉल्स। बट अभी फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू एंटर इन टू डायमंड मर्चेंट बिजनेस, कि उसे डायमंड्स की एडवर्टीजमेंट मिल जाए। और उस टाइम में जो डायमंड्स का सबसे बड़ा व्यापारी था वो बेन को जरा सा इरिटेटिंगली कहता है कि वो तो मतलब उससे ऐसे ही मजाक में छेड़ता है कि तुम्हें क्या ही वैल्यू पता होगी डायमंड्स की। डायमंड्स मीन्स विमेन and you don't have any girlfriend, so you can't cherish a woman, so how could you make people believe that they will start cherishing diamonds? अब बेन बोलता है चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है ना, जो 10 दिन में तुम्हारा शो ऑफ होने वाला है डायमंड्स का, मैं उसमें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आऊंगा, जिसमें वो मुझसे मतलब मेरे प्यार में पागल होगी, वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती होगी। तो वो जो बंदा है ठीक है, वो बोलता है ठीक है, अगर तूने किसी लड़की को पटा लिया और वो 10 दिनों के अंदर अंदर तो उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत में पड़ गई, तो ठीक है, मैं तुझे ये प्रोजेक्ट दे दूंगा। अब बेन को एंडी मिल जाती है और एंडी को बेन मिल जाता है ड्यू टू देयर प्रोजेक्ट्स। एंडी हर वो इरिटेटिंग हरकत करती है जो सिर्फ एक लड़के को ही नहीं, मतलब वो मुझे भी पिस्ड ऑफ करती थी। इमेजिन कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, और आपके फेवरेट क्रिकेटर की सेंचुरी होने वाली है, ठीक है, और जस्ट वो सेंचुरी हिट ही करने लग जाता है और आपकी गर्लफ्रेंड आपको कहती है यार मुझे ना प्यास लग रही है, प्लीज मेरे लिए पानी लेके आओ। तो वो इस तरह की इरिटेटिंग हरकतें करती हैं। अब जस्ट उस पर भी सोने पे सुहागा, आई टेल यू। जस्ट इमेजिन कि वो बॉल 9 बॉल हो गई है और इतने में वो पानी ले आया, सोडा ले आया। अब किस्मत आपको उस बंदे को मौका दे रही है कि नहीं तू तो सेंचुरी देख के ही जाएगा, और आपकी गर्लफ्रेंड आपसे वो मौका छीन ले। मतलब वो कहती है यार इस पानी में बर्फ नहीं है, मुझे बर्फ भी चाहिए। देन यू रियलाइज यार भगवान ने मौका दिया था, गर्लफ्रेंड मौका देने के लिए रेडी नहीं है। देन ही गोज अगेन, और इतने में जब वो फूड ट्रक से पानी ले रहा होता है, उसे रियलाइज होता है कि सेंचुरी हो गई है, मतलब वहाँ पे एनबीए का मैच होता है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ क्रिकेट। सो इतने में रियलाइज होता है यार क्या ही फायदा हुआ, ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड उसे और चिढ़ा रही है कि यार कितना अच्छा मैच था, कितना अच्छा मैच था, और वो मन में गालियां दे रहा है अगर तूने मुझे देखने दिया होता तब तो अच्छा था ना वो। जस्ट इमेजिन आप अपने बॉयज गैंग के साथ महीने में एक बार गेट टुगेदर करते हैं और उसी दिन आपकी गर्लफ्रेंड आ जाए और आप सब ताश के पत्ते खेल रहे हैं और आपकी गर्लफ्रेंड आपको इरिटेट कर ले, हनी वुड यू लाइक सम कोक, वुड यू लाइक सम डाइट कोक, वुड यू लाइक सम स्प्राइट, और सब स्मोक कर रहे हैं और वो करने लग जाए। मतलब शी क्रिएट्स एवरीथिंग अगेंस्ट द सिचुएशन, सो इट्स फन टू वॉच। यू विल सी हाउ एंडी just get into a stupid woman and he makes sure that Ben उससे किसी भी तरह से मतलब उसे इरिटेट होके उसे छोड़ दे। एंड हेयर इज बेन, मतलब उसका भी तो अपना कुछ स्वार्थ है ना उसमें। एक तरह एंडी उस गिल्ट में भी चली जाती है, यार ये बंदा इतने नखरे क्यों झेल रहा है मेरे, ही सच अ पुअर गाय, ही सच अ जेन्युइन पर्सन, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, है ना। तो उसकी बॉस उसे बोल भी देती है बी प्रोफेशनल, मतलब ठीक है मैं तुम लोगों के साथ पार्टी वार्टी करती हूँ, ठीक है मैं तुम्हें अपना फ्रेंड समझती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस गाइस, व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट, एज अ बॉस आई एम गोइंग टू सी ओनली माई प्रॉफिट्स।
I'm not going to favor when there is a condition that my business going to suffer. And somehow I realized of my corporate life. Okay, come back to the story. So आंटी को गिल्ट होता है यार बेन कितना अच्छा बंदा है, और वहाँ पे बेन मतलब उसको भी तो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वो उसकी हर चीज़ बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि उसे 10th डे पर उसे पार्टी में लेके जाना है. सो गाइस इस बीच ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि एंडी को बेन बहुत पसंद आता है और बेन को भी एंडी बहुत पसंद आने लग जाती है. एंड देन व्हाट हैपेंड इज 10th डे समहाउ उन दोनों को पता चल जाता है कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था. इट इज़ जस्ट अ प्रोजेक्ट फॉर ईच अदर. इट इज़ जस्ट अ प्रोजेक्ट जिससे वो दोनों कंप्लीट करने में लगे हुए थे, और वो दोनों ही कहीं ना कहीं वो दोनों ही मतलब इस चीज़ को सुनकर बहुत ही हर्ट होते हैं कि ठीक है मतलब जो भी है ठीक है, और वो अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं. एंड नाउ एंडी अपना आर्टिकल छापती है, उसकी बॉस उससे बहुत इंप्रेस होती है कि उसने इतना अच्छा काम किया इस आर्टिकल पे. अब एंडी एक्सपेक्ट करती है कि वो उसे पॉलिटिकल बीट दे देगी, या वो उसे पॉवर्टी बीट दे देगी, या वो उसे इकोनॉमिक्स बीट दे देगी, मतलब कुछ ऐसा जो वो हमेशा से करना चाहती है. बट उसकी बॉस कहती है सी एंडी यू कैन डू एनीथिंग इन फैशन बट नॉट व्हाट यू वांट. एंड एंडी रियलाइज्ड दैट everything is not enough for her boss, and she's moving ahead to Washington जहाँ पे वो इस तरह की चीज़ें लिख सकें. एंड इसी बीच पेन को रियलाइज़ होता है जब वो आर्टिकल पढ़ता है कि एंडी ने वहाँ पे एक सच्चाई लिखी थी कि ऑल्दो शी लॉस्ट दैट गाय इन 10 days and she did admit that you cannot lose something you never had because it was a project for both of them. And Ben also realized his mistake, and guess what, जब एंडी एयरपोर्ट जा रही होती है टैक्सी में वो आता है और वो उसकी टैक्सी रोक के बोलता है एंडी लेट्स गो बैक. So guys, if you like it, please like this video. I hope I'll come back with another beautiful video. Thank you so much for watching.